बहुत विद्वान, उनकी पत्नी थी, बहुत आनंद से रहा करते थे। वो इतने विद्वान थे कि सारे लोग उनकी तारीफ किया करते थे, पर उनके पिताजी सदा कहा करते, अरे अभी तो बच्चा है, कुछ जानता नहीं। उन्हें बड़ा बुरा लगता, सारे लोग मुझे विद्वान कहते हैं, तारीफ करते हो, मेरा बाप मेरी कभी प्रशंसा नहीं करता, सदा कहता है कुछ नहीं जानता। एक दिन उसके मन में आया, कुल्हाड़ी लेकर मार दूंगा अपने बाप को। इतना परेशान हो गया अपने बाप से, रात को 12 बजे कुल्हाड़ी लेकर गया अपने बाप को मारने। मैं इतना विद्वान हूं पर मेरा बाप प्रशंसा नहीं करता। तब उसकी माँ और उसके पिताजी कुटिया में थे। वो कुल्हाड़ी लेकर गया था कि पिता को मार डालूंगा आज। तभी उसकी माँ की नींद खुल गई और माँ ने अपने पति से कहा, क्यों, हमारा बेटा इतना विद्वान हो गया है, सारे लोग तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और एक आप हो कि आप कभी उसकी तारीफ नहीं करते। तो पिताजी बोले, भाग्यवान, वो बहुत योग्य है, बहुत अच्छा है, उसके जैसा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ धरती में मेरे बेटे जैसा। पर मैं उसके सामने इसलिए नहीं कहता, मैं कह दूंगा कि विद्वान है तो कहीं उसे अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं उसके सामने, उसके मुंह पे उसकी तारीफ, मैं उसके पीठ पीछे बड़ी तारीफ करता हूं, उसके मुंह पे नहीं करता, कहीं वो भटक ना जाए, बिगड़ ना जाए। अब वो लड़का कुल्हाड़ी लिए खड़ा और सोचा, मेरे पिता मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं। अब तो वो कुल्हाड़ी छोड़कर तुरंत पिता के चरणों में पड़ गया। पिताजी, माँ, Mama, nature's scared. Yes, of course. Pimple is gone. But will this कर दो, आप इतने अच्छे हैं और मैं आपको गलत समझता रहा, मेरे से अपराध हो गया, मैंने अपने बाप को मारने का सोच लिया, ये भी एक अपराध है, मुझे दंड मिलना चाहिए। पिताजी मुझे दंड दीजिए, बोलिए मुझे क्या दंड देना चाहते हैं। पिता ने कहा, बेटा कोई दंड नहीं, माफ किया ना पिताजी, दंड दीजिए। पिताजी ने कहा, सुनो बेटा, तुम्हें यदि दंड चाहिए तो ये बताओ, तुम्हारा सबसे ज्यादा सम्मान कौन करता है। उसने कहा, पिताजी मेरा सबसे ज्यादा सम्मान होता है ससुराल में। तो पिताजी ने कहा, ससुराल में तुम्हारा सम्मान होता है तो 6 महीने तक तुम ससुराल में रहो, यही तुम्हारे पापों का दंड है, यही सबसे बड़ा